दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि डीबीएस बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे तो डीबीएस बैंक 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला बैंक अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन आपको जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताया है। अब देखो, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट डीबीएस बैंक में ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड इन सभी की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही में आपको तुरंत ही वर्चुअल कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से आप फोन पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। डीबीएस बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको केवाईसी करने के 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे तो आप एजेंट को घर पे बुला सकते हैं, या फिर आप खुद ब्रांच जा सकते हैं, या फिर आप वीडियो कॉल के थ्रू इंस्टेंटली अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके अपने बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। डीबीएस बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डिजी बैंक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब आपसे यहाँ पर फोन लोकेशन और एसएमएस और कैमरे की परमिशन मांगेगा, तो नीचे आपको यस आई एम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आप पहले बैंक अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो लिंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करना है तो ओपन अ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे आपका टाइटल पूछा जाएगा। आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो मिस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा से डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा और आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं और आपका आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपका करेंट एड्रेस है, तो आपको नीचे दिस इज माई करेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको नीचे एंटर डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करके अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर दिस इज माई करेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं तो ओमेगा सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, यानी कि आप किस तरह का काम करते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आपको जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है। सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, या फिर आप सेविंग्स वगैरह करते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ से समझ में नहीं आता है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो आप यहाँ अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम रेंज पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में 12 महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक एक साल में कमा लेते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, तो आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद मदर का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो नॉमिनी वह होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर लेगा। अगर अभी आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप डू दिस लेटर पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी नाउ पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी ऐड करने से पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं फादर को बनाऊंगा तो फादर सेलेक्ट करूंगा। अब आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको रिकमेंडेशन में 2 बैंक अकाउंट ऑफर करे जा रहे हैं। पहला है डिजी सेविंग अकाउंट। अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो कि 10,000 रुपए मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन अकाउंट में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 50,000 रुपए तक के एनुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप वीजा या रुपए का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको 8% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यहीं अगर आप 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में बना करके रखते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ में 100 रुपये का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। लेकिन अगर आप 25,000 रुपये अपने अकाउंट में रखते हैं तो आपको 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप 2,000 रुपये हर महीने अपने डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक के बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको यही अकाउंट ओपन करना है तो गेट डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको DBS कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं और आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां से जो मिलने वाली सैलरी है, चाहे 20,000 रुपये हो, चाहे 25,000 रुपये हो, चाहे 50,000 रुपये हो, चाहे 1,00,000 रुपये हो, जो भी सैलरी है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। आने के बाद में आप चाहे तुरंत ही उसे कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं या फिर ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। आपसे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि सेविंग्स पर आपको 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं क्वार्टर में। इसके अलावा चेकबुक आप रिक्वेस्ट पर मंगा सकते हैं। डेबिट कार्ड भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आप कितनी भी ट्रांजैक्शन ATM मशीन से कर सकते हैं, आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये बैंक अकाउंट समझ में आता है और आपकी सैलरी आती है तो नीचे आपको गेट DBS कॉर्पोरेट सैलरी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको फिर से बताया जाता है कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो आपके इस बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। बाकी आपसे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब डेबिट कार्ड फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप क्लासिक या प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपसे एनुअली यानी कि साल में एक बार 150 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और यहीं अगर आप सिग्नेचर डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपसे 299 रुपये का एनुअली चार्ज लिया जाएगा। दोनों ही डेबिट कार्ड के जो बेनिफिट हैं वो आपको बैंक अकाउंट खुलने के बाद में आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका लास्ट स्टेप बचता है जिसमें कि आपको वीडियो KYC करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो KYC करने के लिए आप वीडियो कॉल से कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच जाकर भी कर सकते हैं। हम अपना वीडियो कॉल से KYC करेंगे तो KYC करने का जो समय होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच का होता है। तो हम वीडियो KYC करने के लिए वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको एक रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ बताया जाता है कि आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखना है। इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन अपने पास में रखना है। वीडियो KYC स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। बैक कैमरे से भी एक पैन कार्ड की सिंगल फोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा है वो आपको साइन करके दिखा देना है। सिग्नेचर का फोटो क्लिक किया जाएगा। जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। KYC कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही अकाउंट की डिटेल आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पर भेज दी जाती है। इसके बाद में आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेना है। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप तुरंत ही फोन पे वगैरह में चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।